साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं जो हमारे साथ इस जूनियर भर्ती की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ आवाज़ में आवाज़ बढ़कर एक साथ चल रहे हैं। मित्रों, ये जूनियर की भर्ती उत्तर प्रदेश के उन बीएड भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही उन भाई बहनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिन भाई बहनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये लड़ाई उनके लिए आन बान और शान की है, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनके लिए जो है टीजीटी है, ईएलटी है और जूनियर भी है। लेकिन जिनके बीएड में कॉम्बिनेशन नहीं है उनके लिए ये भर्ती अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए 6, 7, 8 के अलावा बाकी और कोई भर्ती नहीं है। प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। अब आपके सामने सिर्फ केवल जो है 6 से 8 की भर्ती ही है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। हमने आप लोगों के बीच में लगभग 3 धरने आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की उपस्थिति से दिए गए और उन 3 धरनों में कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें हमारे द्वारा या जब हमारी वार्ता अधिकारियों से हुई है तो उन अधिकारियों के द्वारा जो है कुछ नई चीज़ें बताई गई। मैं उसको समय समय पर पूरी ईमानदारी, सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ आप लोगों के बीच में शेयर भी किया। मैं देख रहा हूँ कि आए दिन जो है विरोध भी हो रहा है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा नियमावली में कोई संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, विरोध करने वाले उन भाइयों से भी मैं बताना चाहता हूँ कि याद करिएगा 1978 की नियमावली, जिसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 1978 की नियमावली अगर संशोधित हुई थी तो ये अखिलेश यादव के चलते हुई थी। जो 1978 की नियमावली जब बनी थी उस समय मैनेजमेंट को ये पावर दिया गया था कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें मैनेजमेंट जो है और बीएसए ये दोनों मिल कर के जो है अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन अगर वो नियम 2019 में परिवर्तित हुआ तो वो अखिलेश यादव की देन है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा नियमावली में परिवर्तन नहीं हो सकता है, मैं तो कहता हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश का बीएड भाई बहन जाग गया उन अपने अधिकार और मान सम्मान की रक्षा के लिए, मैं दावे के साथ और डंके के चोट पे ये कहता हूं कि कोई भी नियमावली हो, 78 ही नहीं आपकी 1981 की भी नियमावली में परिवर्तित होगी। लेकिन इसके लिए आप सभी को जो है जागना होगा। किसी के कहने पर आप मत आइए कि नियमावली नहीं संशोधित होगी। ये आपका भाई अखिलेश यादव पूरी नियमावली को संशोधन करके दिखलाने का काम करेगा, लेकिन आप सभी को हमारा साथ देना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि बरेली में जो बरेली मुरादाबाद मंडल के शिक्षक एमएलसी हैं, 24 तारीख को उनका कार्यक्रम लगा हुआ था शाहजहांपुर मकटोरा में, और मैं आप लोगों ने, कुछ भाइयों ने सपोर्ट भी किया। आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत मैं गया भी वहाँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो इस समय उपचुनाव चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनको जो है एक विधानसभा क्षेत्र का जो है प्रभारी बनाया गया था उनके पर्चा दाखिला में, इसलिए वो कार्यक्रम उन्होंने स्थगित कर दिया। हालांकि हमारी उनकी टेलीफोनिक के माध्यम से बात भी हुई, हमने सारी बातें जो है उनको बताने का भी कार्य किया और उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया और पूरा भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि आपकी बातें जो है जायज़ हैं और इसको हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने अपने साथ आपको लिवा कर रखने का काम करेंगे। जैसे ही मित्रों उपचुनाव ख़त्म होता है, हम जो बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी हैं डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, हम उनसे मिल कर के माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी बात पहुँचाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। जिस दिन ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि बीएड वालों के लिए
वो खड़े होंगे और आपकी बेसिक शिक्षा नियमावली में एक अगला जो है संशोधन होगा, जिसमें चाहे वो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हों, चाहे वो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जो भी अभ्यर्थी हों, सबके लिए जो है समानता के अधिकार का पालन करते हुए सभी भाई बहनों के लिए सीधी भर्ती बहाल होगी। लेकिन साथियों, इसके लिए हम सभी को बैठना नहीं है। अगर मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, अगर आपका भाई अखिलेश यादव आपके साथ खड़ा है, तो आप विश्वास करिएगा, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर हमारा साथ दे दिया, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आपकी बेसिक शिक्षा नियमावली परिवर्तित होगी। कुछ लोगों के द्वारा ये बराबर कहा जा रहा है कि कोई नियमावली संशोधन नहीं होगा। लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उनका सपोर्ट मत करिए। मित्रों, आप ईमानदारी से पूछिए, टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जेआईसी, इन अगर विद्यालयों की संख्या देखी जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र केवल 10 से 12 हज़ार विद्यालयों की संख्या है जो शासकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त हैं। आप आकलन कर लीजिए कि इन विद्यालयों में कितनी सीटें आपको मिलेंगी। जब इन विद्यालयों में विद्यालयों की संख्या ही कम है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ से आपको वैकेंसी देगी। जबकि वहीं अगर हम परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें, जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, मित्रों, केवल परिषदीय उच्च प्राथमिक की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 44,000 इन विद्यालयों की संख्या है। वहीं अगर अशासकीय सहायता प्राप्त, जिसे हम प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल कहते हैं, उन विद्यालयों में लगभग 3090, या वर्तमान में इस समय कुल विद्यालयों की संख्या जो है जो प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल है लगभग 4000 हो गई है। हमारी तो सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इन विद्यालयों में होनी चाहिए। कुल मिलाकर के लगभग अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जो प्रबंधकीय हैं और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अगर हम जोड़ दें तो इन विद्यालयों की संख्या लमसम जो है 50,000 के एबव है। हमें यहाँ जी तोड़ करके मेहनत करना चाहिए सभी बीएड भाइयों के लिए। हम तो बार बार मैं आप लोगों को जगा रहा हूँ कि जागिए, अपने अधिकार को लेने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप झारखंड का भी देख लीजिए उदाहरण, पूरी एनसीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक जो वहाँ टेट परीक्षा नहीं हो रही थी, लेकिन वहाँ के बच्चों ने संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम ये रहा कि सरकार को झुकना पड़ा। सामने इलेक्शन था, उनको झुकना पड़ा और झुक करके एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार जो उनको सिलेबस जो है बनाना पड़ा। यही चीज़ हम आप लोगों को कहते हैं कि जो हमारी एनसीटी की गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो करिए। साथियों, इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने जम करके हमारा साथ दे दिया तो मैं ये वादा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 6 से 7, 8 के लिए हम कम से कम 40 से 50,000 वैकेंसी दिलवाने का काम करेंगे। ये मैं कोई भौकालबाजी लोगों की तरह नहीं कर रहा हूँ। हम जो हमारे रूल बने हैं, जो हमारे नियम हैं, जो हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली हमारी कहती है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि साथियों, अपने अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाइए, नहीं तो बीएड करने का कोई मतलब नहीं रह गया। क्या आप लोगों को कभी चिंता नहीं होती है कि हम किस लिए बीएड किए हैं? इसीलिए मार्कशीट को अलमारी में सजाने के लिए, अरे अलमारी में सजाने के लिए वो डिग्री आपने नहीं लिया है। अपनी काबिलियत को दिखाइए जहां आपको दिखाने की आवश्यकता है, और वो स्थान है आपका परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल। धन्यवाद।